प्रभु आपको भी बढ़ाएगा, आपको भी जीवन देगा, आपको भी आशीषित करेगा। लोग उनका मज़ाक बनाते हैं, लोग उन्हें ठट्टों में उड़ाते हैं, लोग इन्हें बुरा-भला कहते हैं। प्रार्थना है मेरे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है लोग आपका मजाक बनाते हों। क्यों? क्योंकि आप अकेले विश्वासी हैं। क्यों? क्योंकि आप कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, इसलिए हो सकता है लोग आपका मजाक बनाते हों, या फिर किसी और कारण से लोग आपका मजाक बनाते हों, जिस कारण आप निराश रहते हैं, चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं। परंतु आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा, आपको चिंतित रहने की या फिर परेशान रहने की या फिर गिल्ट भावना में जाने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपको उन्हीं लोगों के सामने आशीषित करेंगे। दोस्तों, एक समय था जब हम भी अपने अपने परिवार में अकेले विश्वासी थे। मैं भी अकेला विश्वासी था और मैडम भी अपने परिवार में अकेली विश्वासी थी। और उस समय लोग हमारा भी मजाक बनाया करते थे। लोग हमें भी पागल कहते थे कि ये पागल हो चुके हैं। लोग हमें भी गलत कहते थे क्योंकि हम कुछ अलग कर रहे थे। इसलिए लोग हमें गलत समझते थे और हमारा मजाक बनाते थे, हमारे बारे में गलत गलत बातों को कहते थे। लेकिन उसके बावजूद हम अपने विश्वास से हटे नहीं। विश्वास में हम लोग बने रहें, जिस भी स्थान पर रहें, जहां पर भी हम रहे, वहां पर एक गवाही बनकर हम लोग जिए, एक अलग जीवन हम लोगों ने जीना शुरू किया, जिस कारण से लोग हमें नोटिस करने लगे, जिस कारण से हम भीड़ से अलग दिखने लगे, जिस कारण से लोग हमारा मजाक भी बनाने लगे, जिस कारण से लोग हमारे बारे में बातें भी करने लगे। परंतु फिर भी हम विश्वास में बने रहे और तब परमेश्वर ने हमें बढ़ाया और आशीषित किया, और आज हमारा परिवार भी विश्वास में है। हम लोग देखते हैं उत्पत्ति किताब उसका 6 अध्याय और 9 पद में, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। नूह की वंशावली यह है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ-साथ चलता रहा। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन नूह के विषय में कहता है। नूह अपने समय के लोगों में से सबसे खरा व्यक्ति था, सबसे डिफरेंट व्यक्ति था, विश्वास करने वाला व्यक्ति था। उस समय के लोग, उसके समय के लोग सारे करप्ट हो चुके थे, सारे गलत बातों में लिप्त थे, सारे परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे थे, और एक अकेला नूह था जो परमेश्वर की दृष्टि में सही था, जो सच्चा था, जो धर्मी था, जो परमेश्वर के पीछे चल रहा था, जो उसकी आज्ञाओं पर चल रहा था। इसलिए परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा कि तू एक बड़ा जहाज बना, एक नाव बना। और जब वो नाव को बना रहा था तो लोग उसका मजाक बनाते, लोग उसका मजाक उड़ाते कि अरे ये क्या कर रहा है, इस समय में कहां बारिश होगी। और इस प्रकार की वो उसके विरोध में बातें करते, उसे पागल समझते। लेकिन आगे चलकर हम देखते हैं कि सब कुछ नष्ट हो गया और अकेला नूह बच गया, उसको जीवन मिल गया, एक नई जनरेशन उससे फिर उत्पन्न हुई। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप भी नूह के समान हैं, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके पीछे चलना शुरू किया है। इसलिए आप भी नूह के समान हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी बातों को आप पर प्रकट किया है, लोगों पर नहीं। इसलिए आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर के पीछे चलते रहना है, उसकी आज्ञाओं पर चलते रहना। अब फर्क नहीं पड़ता लोग आपको क्या कहते हैं। यहां पर नूह के लिए बहुत प्रकार की बातें बोली जा रही हैं, लेकिन नूह उन सब बातों को अनसुना कर रहा है, नेगलेक्ट कर रहा है, बल्कि उन्हें बता रहा है कि ऐसा होने वाला है। लेकिन लोगों ने नूह की बात पर विश्वास नहीं किया, परंतु नूह परमेश्वर के पीछे चलता रहा, उसके साथ साथ चलता रहा, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलता रहा। और जब उसने ऐसा किया तब उसने अपने जीवन में आशीष को देखा, एक जीवन को देखा। दोस्तों, इसी प्रकार से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज आपने प्रभु पर विश्वास किया, आज आप उसके पीछे चल रहे हैं, या फिर आप कुछ नया कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, जिस कारण से लोग आपका मजाक बना रहे हैं, लोग आपको कह रहे हैं, तो मैं आपसे कहूंगा अनंत जीवन आपका है। प्रभु आपको आशीषित करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा, आपको अनंत जीवन देगा।
बस आपको ऐसे समय में स्थिर बने रहना है, विश्वास में बने रहना है। और निश्चय परमेश्वर उनके हृदयों को भी बदलेंगे, आपके परिवार वालों के हृदयों को भी बदलेंगे। बीते दिनों हमने एक गवाही सुनी, एक बहन ने बताया कि वो काफी लंबे समय से अकेली विश्वासी अपने परिवार में है और उसके पति, उसके परिवार के और लोग उसका विरोध करते थे। लेकिन उस विरोध के बावजूद वो विश्वास में बनी रही और आज उनके परिवार में सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है। दोस्तों, इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। हमारा भी विरोध हुआ, हमारा भी मजाक बना, लेकिन हम विश्वास में स्थिर रहे और आज वो लोग भी विश्वास में हैं। आज जब परमेश्वर ने हमें आगे बढ़ाया, आशीषित किया है, तो वे लोग देखते हैं कि ये सही रास्ते पर चल रहे थे, ये सही लोग हैं। ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में करेगा। नूह की तरह प्रभु आपको भी बढ़ाएगा, आपको भी जीवन देगा, आपको भी आशीषित करेगा, अपनी योजना को आपके जीवन से पूरी करेगा। हमारी तरह प्रभु आपको भी बढ़ाएगा, इस स्त्री के तरह प्रभु आपके जीवन में भी काम करेगा। दोस्तों, इसलिए चिंतित न हों, निराश न हों, परेशान न हों, दुखी न हों, विश्वास में बने रहें। हालांकि इस समय कठिन परिस्थिति है, लेकिन उसके बावजूद यदि आप विश्वास में बने रहें तो आशीष आपकी है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सभी को जय मसीह की। मेरी गवाही ये है कि मेरी जो छोटी बहन है वो लगभग 19 साल की है। जब हमने उसके कुछ रिपोर्ट करवाए थे, पहले तो उसे तकलीफ़ थी, सांस लेने में दिक्कत थी, उसके यूरिन में बहुत जलन होती थी। हमने काफ़ी सारे रिपोर्ट्स करवाए, रिपोर्ट सारे क्लियर आए, लेकिन फिर भी उसकी जो तकलीफ़ थी वो कम नहीं हो रही थी। तो उसने बाइबल पढ़ना स्टार्ट किया, प्रभु से प्रार्थना करनी शुरू की। दिन रात रोज़ वो प्रार्थना करती थी और प्रभु की ऐसी कृपा हुई उस पर कि आज उसे किसी भी तरीके का कोई भी यूरिन में जलन नहीं होता है, कोई तकलीफ़ नहीं होती है सांस लेने में। डॉक्टर्स ने हमें कुछ उसके रिपोर्ट्स में नेगेटिविटी बताई थी, वो नेगेटिविटी भी नेक्स्ट रिपोर्ट में नहीं आई। सो मैं प्रभु यीशु के धन्यवाद करती हूँ। मेरी दूसरी गवाही ये है कि मैं काम की वजह से अपने बेटे को वक्त नहीं दे पाती थी। मेरी बेटी छोटी है, 4 साल की, उसे वक्त नहीं दे पाती थी मैं। लेकिन मैंने अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर के प्रेयर सेंटर में कॉल किया। जब से वो प्रेयर हुई है, उन्होंने मुझ पर प्रेयर की है, प्रभु का आशीष हुआ है मुझ पर। मैं आज अपने बेटे को वक्त दे पाती हूँ। मेरा काम जो है वो हम दोनों के रिश्ते में दीवार बन के खड़ा नहीं होता है, मेरा सारा वक्त उसका होता है। मेरी तीसरी गवाही ये है कि मेरी बेटी के एजुकेशन में बहुत प्रॉब्लम आता था। मैंने 2 बार उसे स्कूल में डाला था, लेकिन दोनों ही बार कुछ ऐसी दिक्कतें आ गई जिसकी वजह से उसका एजुकेशन जो है वो 2 साल डिले हो गया। तो इस बार स्कूल में डालने से पहले मैंने प्रेयर सेंटर में कॉल करवाया था, प्रेयर करवाई। उसके बाद से मेरी बेटी अभी स्कूल जा रही है, अच्छे से पढ़ रही है, उसकी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, उसका ट्यूशन भी स्टार्ट हो गया है। तो मैं सिस्टर अमृता का और पीके ब्रदर का धन्यवाद करती हूँ, उनके सारे जो भी प्रेयर करने वाले हैं उनका धन्यवाद करती हूँ। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं प्रभु यीशु का करती हूँ। मैं उनकी अगुवाई करती हूँ कि प्रभु यीशु ने मुझे और मेरी बेटी को और मुझसे रिलेटेड बहुत से जो प्रॉब्लम्स थे, उन सारे प्रॉब्लम्स को उनके नाम में जो नष्ट किया है, मैं इसलिए उनकी बहुत बहुत धन्यवादित हूँ। धन्यवाद। जय मसीह की। सो हम प्रभु यीशु मसीह का हृदय से धन्यवाद करते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को बहुत ही ध्यान से सुना और परमेश्वर के वचन ने आज आपसे बातचीत किया है। यदि आज आपको महसूस हुआ कि प्रभु के वचन ने आपसे बातचीत किया है, तो उसे रिसीव करके उस पर आप चलना शुरू करें। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा और तारीफ करते हैं क्योंकि इसके योग्य आप हैं। इस समय प्रभु जितने भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग लोग इस शाम में हमारे साथ मिलकर प्रार्थना में शामिल हैं, पिता हम जानते हैं कि इस समय आपकी उपस्थिति उन सब के साथ में है। जितने लोग संगति में हमारे साथ कनेक्ट हैं प्रभु, उनके साथ में प्रभु आपका पवित्र आत्मा है मेरे प्रभु जी। इस समय प्रभु उन लोगों के ध्यान को भटकाने वाली बातों को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल आउट करते हैं। उन नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव बातों को, हर एक विचार को यीशु मसीह के नाम से नष्ट करते खुदा। हर एक पर आपके होली स्पिरिट का कंट्रोल मांगते हैं।
थैंक यू लॉर्ड जीसस। इस समय प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि पूरे दिन भर में प्रभु हर एक जन ने प्रभु तेरी सुरक्षा को, तेरी प्रोटेक्शन को, तेरी भलाइयों को, तेरे आश्चर्य कर्मों को, तेरे बड़े बड़े कामों को आज के दिन में अपने जीवन में देखा। और बहुत सारे लोगों के जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां आज निकल कर आई हैं। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये सब धन्यवाद के विषय हैं प्रभु। और धन्यवाद करते हैं कि आज हम सब जिंदा हैं, सुरक्षित हैं, भले चंगे हैं और तेरी महिमा को कर रहे हैं। ये धन्यवाद का विषय है प्यारे परमेश्वर। एक एक हृदय धन्यवाद से भरा है प्रभु। और वो धन्यवाद प्रभु जी इस प्रार्थना के माध्यम से प्रभु आप तक पहुंच रहा है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर। इस समय आपके वचन के लिए विशेष रूप से धन्यवादी है प्रभु। आपका वचन हमें सिखाता है प्रभु, हमें प्रभु हमारे आत्मिक रीति में उन्नति करने के लिए प्रभु तेरा वचन हमें सिखा रहा है प्रभु। किस प्रकार हम करें, क्या हम करें, कैसे चलें, क्या हम कर सकते हैं, ये सब आपका वचन हमें बताता है प्रभु। और धन्यवाद करते हैं ये वो लोग हैं जो तेरे वचन से प्यार करते हैं पिता। धन्यवाद ये तेरे वचन को अपने जीवन में महत्व देते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु ये वो लोग हैं जिनसे प्यार किया गया और वो तेरी प्यार की वैल्यू को समझते हैं परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि इन भाई बहनों को प्रभु तूने प्रभु जी प्यार किया है और वो तेरी प्यार करने की वैल्यू को समझते हैं परमेश्वर पिता। होने दीजिए परमेश्वर ये वचन जब आज इनके जीवनों में आया है और वो ऐसी यदि परिस्थितियों से होकर वो गुजर रहे परमेश्वर पिता, उनके जीवन में ये इश्यूज हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, लोग उनका मजाक बनाते हैं, लोग उन्हें ठट्टों में उड़ाते हैं, लोग इन्हें बुरा भला कहते हैं, लोग प्रभु इन्हें कुछ अलग दृष्टि से देखते हैं प्रभु, क्योंकि ये कुछ डिफरेंट अपने जीवन में कर रहे हैं पिता। तेरे मार्ग में ये चल रहे हैं, तुझे अपने जीवन का प्रभु बनाया है प्रभु। ऐसे समय में परमेश्वर जब तेरे लोग प्रभु चिंतित हैं, परेशान हैं, तो प्रार्थना है मेरे प्रभु जी कि आप इन्हें आशीष दें, इनकी सहायता करें, इन्हें संभालें ऐसे परिस्थिति में। जिस प्रकार प्रभु नूह के समय में परमेश्वर जब नूह प्रभु उस जहाज को बना रहा था पिता, तो प्रभु बहुतों ने उसका मजाक उड़ाया, परंतु पिता उसने तेरी आवाज को सुना और तुझ पर ध्यान किया। ऐसे समय में प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु नूह की तरह प्रभु ये भाई, ये बहन, इनके परिवार के लोग जो तुझ पर विश्वास करते हैं, जो तेरी आवाज को सुनते हैं प्रभु, जो तेरे वचन पर चलते हैं प्रभु, वो प्रभु लोगों की बातों को सुनकर निराश ना होने पाए, वरन प्रभु तेरे वचन को सुनकर उत्साहित होने पाए। तेरे वचन के कहे हुए एक एक शब्द को अपने जीवन में प्रभु उत्साह के लिए प्रभु ये ले सके प्यारे परमेश्वर पिता, और ये आगे बढ़ सके पिता। जब ये एक ऊंचे लेवल पर पहुंचेंगे पिता, तो जो इनको ठट्टों में उड़ाता है प्रभु वो देखने पाएंगे प्रभु कि तूने किस प्रकार इन्हें प्रभु संभाला है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। विशेष रूप से प्रार्थना करते प्रभु जी जितने भाई बहन प्रभु इस शाम में प्रभु अपने पारिवारिक समस्याओं को लेकर बैठे हैं, उनके परिवार में बहुत सारी समस्याएं हैं प्रभु जी, लड़ाई झगड़े हैं प्रभु, आपसी मनमुटाव है प्रभु पिता, कुछ बातें हैं कि जो गड़बड़ी पैदा हो गई है प्रभु, एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करे प्रभु, कड़वाहट पैदा हो गई है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ ये सारे फैमिली प्रॉब्लम्स इनके परिवारों से निकल कर चले जाएं प्रभु। तो मेल मिलाप चाहता है प्रभु, तो प्रेम चाहता है प्रभु, तो एक दूसरे की केयर करना चाहता है प्रभु। और प्रभु होने दीजिए इनके परिवारों में ये बात आने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस समय पिता बहुत सारे लोग प्रभु अपने रिलेशनशिप के लिए परेशान है प्रभु कि कैसे उनका रिलेशनशिप अच्छा हो और बेहतर हो प्रभु। एक दूसरे को जब अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, कम्युनिकेशन गैप होता चला जा रहा है प्रभु, बातचीत प्रभु कई हफ्तों तक, कई दिनों तक नहीं हो पा रही है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आज उन भाई बहनों के रिलेशनशिप को पिता आप अच्छा करें मेरे पिता। यदि रॉन्ग रिलेशनशिप बीच में आ गए हैं, यदि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग बीच में आ गई है, यदि प्रभु कोई भी ऐसी बात प्रभु जो एक दूसरे के मन को प्रभु बहुत ज्यादा दुखी किया है प्रभु, तो इन बातों को कैंसल आउट करते प्रभु, एक दूसरे से मेल मिलाप करने में आप इनकी सहायता करें। प्रार्थना है परमेश्वर जितने लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु इनके फैमिली से उस फाइनेंस की प्रॉब्लम को दूर करें, इनके बच्चों की लाइफ से उस फाइनेंस की प्रॉब्लम को दूर करें, उन कर्जों को दूर करें, उन सारे बड़े बड़े लोन्स को पे करने में आप इनकी सहायता करें। जिनका अभी तक सैलरी नहीं मिला है, पेंशन नहीं आया है, कुछ ऐसा प्रोसेस है जो फाइनेंस से रिलेटेड है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है और ये स्ट्रेस में है प्रभु, तो आज ये सारा स्ट्रेस इनके जीवन से चला जाए, वो चिंता फिक्र चली जाए यीशु के नाम से प्रभु। तो अपने महिमा में धन से इनके लिए सब कुछ पूरा कर और प्रबंध कर प्रभु, क्यों तो उपाय करने वाला परमेश्वर है प्रभु। इस समय जितने भाई बहन प्रभु बीमारी में है, दर्द में, तकलीफ में पिता, शुगर, बीपी, थायराइड जिन्हें है पिता प्रभु, हड्डियों की समस्या है, नसों में समस्या है परमेश्वर पिता, मेरे खुदावन चोटें आई हैं मेरे प्रभु जी, मेरे खुदा अंदरूनी अंगों में समस्या प्रभु, हार्ट, किडनी, लिवर, लंग्स
और प्रभु स्टमक में जो प्रॉब्लम्स है मेरे खुदा यीशु नासरी के नाम से वो दूर हो जाए मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने भाई बहन प्रभु इस समय ऐसी परिस्थिति में प्रभु जी, जब प्रभु उन्हें इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है मेरे प्रभु, और इसी समय परमेश्वर पिता आप उस इंटरनल ब्लीडिंग को स्टॉप करें परमेश्वर पिता, आप उन्हें चंगा करें प्रभु यीशु मसीह। मेरे खुदावन जिनके पेट में पानी भर गया परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इस प्रॉब्लम को आप नष्ट करें खुदा, और प्रार्थना है प्रभु इनके हर एक बॉडी पार्ट को आप हील करें, क्योंकि पिता आप चाहते हैं आपके लोग स्वस्थ रहें, भले चंगे रहें और तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो। धन्यवाद। छोटे बच्चे प्रभु इस समय वायरल फीवर है, जॉन्डिस है प्रभु, और टाइफाइड, बहुत कुछ है जो प्रभु इस समय बरसात के मौसम में होता है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि ये मौसम से होने वाली बीमारियों से प्रभु अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें, आपके लहू में इन्हें छिपाते, आपके सुरक्षा में इन्हें रखते पिता। थैंक यू फादर, आपने चंगा किया, इस समय हर एक जन चंगा हो गया। आज रात में परमेश्वर हम प्रार्थना करते प्रभु अपने लोगों की हर एक विनती प्रार्थना को सुने प्रभु जी। आज प्रभु जो कुछ भी ये बोल रहे हैं पिता, जो कुछ भी इनकी समस्या है, जॉब है, बिजनेस है, बच्चे हैं, और प्रभु जो कुछ भी प्रभु इनके लाइफ की प्रॉब्लम है वो आपके आगे रखते हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ आपने सुना उत्तर हाँ आमीन में दिया। जो नेगेटिव थॉट्स इन्हें आते हैं, मृत्यु के विचार आते हैं, यीशु के नाम से प्रभु हम उन्हें खंडित करते हैं। आज रात में अच्छी नींद दे प्रभु, बुरे सपनों से छुटकारा दे प्रभु जी, इनके डर को दूर करे प्रभु और इनसे बातचीत करे प्रभु जी। धन्यवाद करते, नया दिन ये कल आपके साथ में देखने पाए, आपकी प्रशंसा और महिमा करने पाए। धन्यवाद करते, सब कुछ आपके हाथों में देते हैं पिता। आपने हम सब की विनती प्रार्थनाओं को सुना। जितने भाई बहनों ने इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम के माध्यम से अपनी विनती प्रार्थना, अपने निवेदनों को बड़ी आशा उम्मीद के साथ में भेजा, मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु कि आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया है। जितने भाई बहन हमारे साथ में देश विदेशों से जुड़े हैं और सेवा कार्यों में वो बढ़ रहे हैं खुदा, आप उन्हें आशीष दीजिए। जितने भाई बहन सेवा करते हैं प्रभु, उनकी सेवकाइयों पर भी आपकी आशीष हो। जिन्होंने बोया है उन्हें फलवंत करे प्रभु जी। थैंक यू फादर लॉर्ड, हर एक पर तेरी दया अनुग्रह बना रहे और तेरा राज्य पृथ्वी पर तेरे लोगों के द्वारा आने पाए प्रभु। धन्यवाद करते यीशु के नाम से विनती मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।